नमस्कार, आरके न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा के लगमा में है, जहां पर पूरे बिहार का सबसे बड़ा महायज्ञ हो रहा है। इस महायज्ञ में भी हमको नागा बाबा मिल गए। आइए नागा बाबा से बात करेंगे कि आखिर नागा बाबा प्रयागराज उधर समाप्त हुआ और बाबा का आगमन यहाँ हो गया है। दरभंगा के लोगों के लिए खासकर बहुत बड़ा उपलब्धि है कि बाबा का दर्शन हो रहा है दरभंगा के लोगों को। आप क्या जानना चाहते हैं, पहले ये बताइए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो बाबा आए हैं प्रयागराज से, तो यहाँ के लोगों को आपके माध्यम से क्या मिलने वाला है? हमारे माध्यम से क्या मिलेगा? अपने अपने सत्कर्मों से मिलेगा उनको। हमारे माध्यम से क्या मिलेगा? आपके यहाँ अगर आ जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि साधु जो है एज ए बिजली के करंट की तरह होता है। यदि साधु के संपर्क में आता है तो लोगों के भाव में, मन में जो है अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और लोगों के मन में साधु का जो पुण्य प्रताप होता है उससे कुछ भला हो जाता है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा और श्रद्धा नहीं होगा, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्थमीश्वरम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक बाबा जी का आशीर्वाद भी किसी पे काम नहीं करता। नहीं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और सत्संग की रही बात, तो सत्संग के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब व्यक्ति को सत्संग का लाभ होता है। और कई लोग उस सत्संग को प्राप्त करने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कारण यह होता है कि उनके अंदर श्रद्धा का भाव नहीं होता है, नास्तिकता की प्रबलता होती है इस कारण से। बाकी और आप क्या जानना चाहते हैं? यहाँ जो लोग आए हैं बाबा, आज जितना ज्यादा भीड़ है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो पुण्य कर्मों के लिए यहाँ आए हैं? ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है कि यहाँ पर जो आए वो पुण्य कर्म के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, यहाँ आए हैं जो भी दिख रहे हैं, इसका मतलब पुण्य कर्म के लिए ही आए। पुण्य कर्म के लिए अगर वो सनातन से जुड़े हुए नहीं होते तो यज्ञ में आते ही नहीं। अच्छा, बाकी जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे लोग भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी विचारधाराएं अलग भी हो सकती है। और रही बात इस यज्ञ में, तो यज्ञ से प्राकृतिक शुद्धि होती है। और कई लोगों के मन में ऐसे उटपटांग के शब्द भी आते रहते हैं कि इतना ज़्यादा यज्ञ होते हैं फिर भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये बताइए, जहाँ कुंतलों गांजा पिया जाता हो, कुंतलों तंबाकू की बीड़ी पी जाती हो, वहाँ एक बार एक यज्ञ करने से क्या वहाँ वातावरण शुद्ध हो सकता है? लेकिन फिर भी यज्ञ में इतना सामर्थ्य होता है कि एक यज्ञ के बाद वहाँ तत्काल बारिश होने लग जाती है, वृष्टि होने लग जाती है। और यज्ञ का तो महत्व अनंत है ही। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन समस्त 13 अखाड़ों में से अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। बड़ा अखाड़े के नाम से उसको इसलिए जाना जाता है कि उसके जीवन में इसके जो मुखिया महंत लोग हैं वह उसको वह अपने साधुओं को शिक्षित रखते हैं और शिक्षित रखने के बाद तब उनको दीक्षा देते हैं। हमारे सिद्धांत सागर के अनुसार और हमारे जगत गुरु श्रीचंद्र आचार्य जी के द्वारा बताई हुई मात्रा शास्त्र में दिया है भक्ति ज्ञान समुच्चय के बारे में। चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलग पुरुष का सुमिरम नाम। गाँव गाँव में, नगर नगर में जा करके आप अपने उस अलग पुरुष का, उस निरंजन पुरुष का, उस अखंड ब्रह्मांड नायक का प्रचार प्रसार करके सनातन से जोड़ो। अभी आपके पीछे जो एक बैनर टांगा हुआ है उस पर हम देख रहे हैं कि भूत प्रेत बंधन आदि तंत्र मंत्र के द्वारा निवारण भी किया जाता है लोगों का। अगर कुछ यह है तो असर बिल्कुल होता ही है, होता है जी। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस सूक्ति के अनुसार दैव के अधीन संपूर्ण जगत है, देवता के अधीन। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, और मंत्र के अधीन देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। एक तो मैं शरीर से भी ब्राह्मण भी हूँ, दूसरी बात मैं सन्यासी साधु भी हूँ। नागा साधु की दीक्षा भी इस बार हुई। तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो इस कारण से उस मंत्रों की सिद्धि है। अगर आपको विश्वास है तो उन मंत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। तंत्र क्या है? तंत्र में पूजा की जरूरत नहीं है, एक क्रिया होती, एक विधान होता है, बस उसके करने की क्रिया को क्षण मात्र में व्यक्ति पर। कई लोग तंत्र को गलत प्रचार करते हैं कि तंत्र लोगों के अपकर्म के लिए होता है। तंत्र शब्द का ही अर्थ होता है जो त्राण कर दे, मोक्ष दे दे, उसको तंत्र कहते हैं। आप युवा हैं बाबा, आप जो है संन्यास जो धारण किए हैं, क्या उद्देश्य है संन्यास धारण के पीछे? संन्यास क्या, सन 2004 से ही मैं ब्रह्मचारी के जीवन में रहा
2023 में गुरु महाराज की कृपा हुई, मैं नर्मदा की परिक्रमा किया। वो तो प्रेशर पहले से भी देते रहे कि संन्यास में रहोगे कि गृहस्थ में जाओगे, पर पढ़ाई के अंदर में व्यस्त था। श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय SSV संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है, वहाँ से मैंने ट्रिपल MA किया है। नव्य व्याकरण, पुराण इतिहास और हिंदी से MA किया है। गंगानाथ झा में 48 नंबर का रूम मिला था। उस समय वाइस चांसलर यदुनाथ द्विवेदी जी प्रोफेसर थे। उसके बाद राजा राम शुक्ला थे। उसके पहले वशिष्ठ शुक्ला गुरु जी थे। उसके पहले प्रोफेसर वृंदा प्रसाद मिश्रा बांदा वाले थे। इस प्रकार हमने पढ़ाई की और हमारा उद्देश्य यह था कि पढ़ाई के बाद में अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि साधु को लोग इसी विषय से जानते हैं कि साधु अंगूठा टेक होता है। ऐसा नहीं है, एक से एक विद्वान है। और हमारे अखाड़े की परंपरा है, वह जैसे जूना अखाड़ा है तो जूना अखाड़ा ही चूना लगाता है सनातन धर्म को। उसके यहाँ संख्या का बल दिखाता है, लेकिन वह किसी भी नालायक व्यक्ति को भी बना देगा, वो किन्नर अखाड़े के व्यक्ति को भी बना देगा, किसी को भी बना देगा महामंडलेश्वर हमारे अखाड़े में भी बनाए जाते हैं, लेकिन विद्वान पुरुषों को बनाया जाता है। इस बार हमारे अनुभवानंद जी को, जो कारसडी पीठाधीश्वर स्वामी भूषणानंद जी की कृपा पात्र से कामकोटिपुरम इस समय दक्षिण भारत में रहते हैं, उनको अनुभवानंद जी को भी महामंडलेश्वर बनाया गया, विश्वेश्वरानंद जी को महामंडलेश्वर बनाया गया और एक विवेकानंद जी को महामंडलेश्वर बनाया गया। ऐसे हमारे यहाँ की परंपरा में विद्वानों को ही महामंडलेश्वर बनाया जाता है, जिससे सनातन की संस्कृति और रक्षा हो सके। बाबा बागेश्वर कल गोपालगंज में कथा कह रहे थे और जाते जाते बहुत बड़ी बात कह गए कि भारत यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो बिहार सबसे पहला राज्य होगा हिंदू राष्ट्र। क्या कहेंगे? बताइए, हिंदू राष्ट्र के बारे में ये बताइए। बागेश्वर वाले बाबा जी जो है वो खुद ही हिंदू हैं कि नहीं, पहले उनसे ये पता करिए। हिंदू शब्द तो जहाँ से आया है वो तो हिमालय के ही शब्द से और समुद्र मंथन के हिंदू शब्द को जोड़ करके हिंदू शब्द बनाया गया है। लेकिन बागेश्वर वाले जो बाबा जी हैं, उनके गुरु जी तो जो गिरधर मिश्रा उर्फ क्या बोलते हैं राम भद्राचार्य हैं। राम भद्राचार्य तो ब्राह्मणों में भी कहते हैं कि त्रिगुणाई और पाठक पांडे, इनको नीच ब्राह्मणों में बताते हैं। उनके गुरु तो जाति ब्राह्मणों में जाति भेद दिखाते हैं, विभक्ति दिखाते हैं, बंटवारा दिखाते हैं, और वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना लेंगे? हिंदू राष्ट्र अगर कोई बना पाएगा, इस प्रकल्प को पूरा कर पाएगा, तो शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद महाभाग जो पूरी पीठ के हैं वो बना सकते हैं, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी बना सकते हैं। शंकराचार्यों को इन चीज़ों का अधिकार है, उन्हें अभी हिंदू शब्द का भी नहीं पता है। वो राजनीति से प्रेरित बाबा हैं, इतना ही कहा जा सकता है। ये तो विपक्ष वाला कहते हैं कि बाबा राजनीति से प्रेरित है। हाँ। आप भी वही बात कर रहे हैं। विपक्ष वाले नहीं हैं, हम सत्य बोलने वाले हैं, और जो सत्य बोलता है उसको कोई भी विपक्ष बता देता है। अच्छा, सत्य बोलने का साहस सब में होता ही नहीं है। आपको पता है अभी क्या हुआ है महाकुंभ में, कितने लोग मारे गए, कितने लोग दिखाए गए, कितने लोग नहाए, कितने लोग आए हैं, ये तो तुरंत अपडेट होता था। कितने बाबा मर गए हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने श्रद्धालु मर गए हैं, 18 घंटा कैसे लग गया? बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरे प्रत्यक्षम की प्रमाणम मैंने अपनी आंखों से देखा है। सेक्टर नंबर 20 में पुल नंबर 7 त्रिवेणी अखाड़ा मार्ग डमरू द्वार के पास श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की छावनी लगी हुई थी, और हम प्रत्यक्ष वहाँ के दृश्य थे। चाहे वो सेक्टर 7 की घटना हुई हो, तो सेक्टर 19 की घटना हुई हो, तो मोरी मार्ग के पास तो हर जगह मौजूद थे। क्या लग रहा है कितने लोगों की वहाँ मौत होगी? लगभग 5000 से ऊपर लोग मारे गए। लगभग बल्कि ज़्यादा भी हो सकते, कम नहीं हो सकते। ये मीडिया क्यों नहीं दिखाती? सरकारी आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है। मीडिया बिकी हुई है। सरकारी आंकड़ा 18 घंटा कैसे लग गया? अगर मीडिया बिकी नहीं होती तो 18 घंटा क्यों काउंट करने में लगा? कितने लोग आए हैं तो तुरंत आप 5 सेकंड में बता दे रहे हैं, 5 मिनट में बता दे रहे हैं, लेकिन कितने मरे उसके लिए आपने 18 घंटा क्यों लगाया? बताइए, जवाब दे मीडिया के लोग। मतलब मीडिया सत्य दिखाती ही नहीं है, नहीं दिखला, लीपापोती ही करती है। और बोलिए, संदेश क्या देना चाहिएगा यहाँ से? हमारा संदेश दरभंगा बिहार के जनता से ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की जनता से सर्वप्रथम हिंदू बनने के लिए, हिंदू कहलाने के लिए मूल 5 गा है। सनातन धर्म का मूल जानते क्या है? बागेश्वर बाबा को पता है क्या है? नहीं, कभी नहीं बात करते। गौ, गंगा, गीता, गुरु, गायत्री, कभी गौ माता के लिए आंदोलन किया बागेश्वर वाले बाबा ने? जब भी भाजपा को जीतना होगा, वोट लेना होगा, तभी वो अपना आंदोलन करते हैं। अरे गौ, गंगा, गीता, गुरु, गायत्री, आज आपके केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और हर राज्यों में उसकी सरकार है। गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित करते हैं? घोषित करिए। इस प्रकल्प को स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी लेके चल रहे हैं। क्या आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कांग्रेसी क्यों कहते हैं? क्या कोई बाबा कांग्रेसी हो सकता है? और आप किसी दल का और बता रहे हैं,
और आज जो पूर्व के समय में कभी मुलायम की सरकार में टेररिस्ट हुआ करता था, जिसे आतंकवादी घोषित किया गया था, परम पूज्य इसी मधुबनी के क्षेत्र के, इस बिहार की धरती के मिथिला क्षेत्र के रहने वाले जो पूरी पीठ दिग्विजय पूर्वामनाय पूरी पीठ के जो पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाभाग हैं, वो जो है निश्चलानंद महाभाग जी हैं, वो इस समय मूल शंकराचार्य है पूरी पीठ के, और उनकी जगह पर उस नकली व्यक्ति को शंकराचार्य बनाकर भाजपा पूरा विदेश तक का पैसा देता है, जबकि शंकराचार्यों को विदेश जाने का अधिकार नहीं, समुद्र पार करने का कोई नहीं। ऐसे टेररिस्टों को वो अपनी पार्टी का शंकराचार्य बनाकर अपना प्रचार क्यों करवाते हैं, बताइए। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ अपने फायदे के लिए धर्म का उपयोग करती है? बिल्कुल 100%। और बोलिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि जितने अखाड़े हैं, इन अखाड़ों का भी शोधन होना चाहिए, परिमार्जन होना चाहिए। अखाड़ों को 4 पीठ के जो 4 शंकराचार्य नियुक्त किए गए थे, उन लोगों ने अखाड़े की एक फौज तैयार करी, ठीक है। जैसे बेटा बड़ा हो जाता तो बाप पे धौंस दिखाता, ऐसे अखाड़ों ने किया। शंकराचार्य महाभागों ने, 4 शंकराचार्यों ने इनकी स्थापना करी। नेहरू की सरकार के समय में इसको अखाड़ा परिषद का नाम दे दिया गया, और भाजपा के समय में आज जो जितना संख्या बढ़ा रहा है वही शंकराचार्य। अरे शंकराचार्य ही अखाड़े का निर्माण करते हैं, और शंकराचार्यों को पूर्ण अधिकार है वो फिर पुनः शंकराचार्य लोग अखाड़ों का परिमार्जन करें और सही संतों को बनाया जाए, और उन संतों के द्वारा पुनः सनातन का शोधन किया जाए। दरभंगा आए हैं, फिर वही सवाल, क्या यहाँ जो लोग आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? हम क्या संदेश देंगे? संदेश तो है, स्पष्ट ही है, भक्ति मार्ग है। व्यक्ति किसी भी प्रकार से ईश्वर को पूजता है, श्रद्धा है, आ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है, उनके लिए बस यही प्रार्थना करते हैं कि आइए और भगवती राजराजेश्वरी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी।